वेलकम टू अवर चैनल डियर मैम एंड सर। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 4th चैप्टर, जिसमें अपन ने पढ़ लिया कार्बन कार्बन के बीच आबंध कैसे बनते हैं, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कार्बन की स्रोतोमुखी प्रकृति कि कार्बन सब यौगिकों के साथ अन्य जो यौगिक होते हैं उनके साथ कैसे जुड़ सकता है, उनसे जुड़ के इनका जो नामकरण किया जाता है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध को देखा। भाई कैसे अपन इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ये अपन ने देखा। संयोजकता क्या होती है, आबंध किस पे डिपेंड करते हैं, ये अपन ने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जिसको देखना हो वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां जाके इसको देख सकता है। अब देखो, अपन ने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। अपन ने देखा था कि 0.02% कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम भी स्वयं किसके बने होते हैं, कार्बन यौगिकों से बने हुए हैं। हाल में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक थी कि कार्बन की जो मात्रा है वो अन्य तत्वों से कहीं अधिक है। अब देखो, इसका कारण क्या है। इसका कारण कार्बन में दो कारक देखे गए कि जो तत्व है उन तत्वों में कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। इसका कारण क्या है, इसके लिए इसके दो कारक देखे गए। एक तो इसकी श्रृंखलन विधि, दूसरी इसकी संयोजकता 4 होती है, जिससे ये 4 अन्य तत्व के साथ आबंध बना सकता है। जो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, श्रृंखलन किसे कहते हैं। आपके पास बुक है या फिर आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ इसको लिखते रहिए। देखो, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। जैसे अपन आगे नोमेनक्लेचर नामकरण सीखेंगे तो ये कार्बन कार्बन के बीच में एक श्रृंखला बनती है, एक अद्वितीय गुण पाया जाता है और ये अद्वितीय गुण कार्बन को क्या कहलाएगा, श्रृंखलन कहा जाता है। और इसी कार्बन के इन दो कारकों के कारण ही एक दूसरा कारण क्या है, कार्बन चतुसंयोजकीय यौगिक होता है। कार्बन 4 अन्य तत्वों के साथ आबंध बना सकता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, अन्य और भी कोई प्रक्रियात्मक समूह हो सकते हैं। तो ये दोनों गुण पाए जाने के कारण ही कार्बन अन्य तत्वों से कहीं अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, श्रृंखलन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में लंबी श्रृंखला का पाया जाना श्रृंखलन कहलाता है। दूसरा अपने पास क्या आता है, संतृप्त यौगिक। और एक होता है असंतृप्त यौगिक। देखो, जब कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से एकल आबंध पाया जाएगा उसको हम कहते हैं संतृप्त। और जब कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड पाया जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसको हम कहेंगे, ये डबल बॉन्ड है भाई। देखो, या तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, द्विबंध, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, त्रिबंध। ये होते हैं असंतृप्त यौगिक। और जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है उसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक अपन इतनी देर से बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जब अपन कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। दूसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाएगा उसको अपन कहेंगे संतृप्त यौगिक। जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध या फिर त्रिआबंध पाया जाएगा उसको अपन बोलेंगे असंतृप्त कार्बन। देखो, अपन ने क्या पढ़ा था, जब
कार्बन, कार्बन चतुस्संयोजक यौगिक होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जो अन्य तत्वों के साथ ही आबंध बना सकता है। इसलिए जब ये चतुस्संयोजक यौगिक है तो एकल बंध भी बना सकता है, लेकिन इसकी संयोजकता अपन को 4 पूरी करनी पड़ेगी। इस तरह से अपन इसकी संयोजकता पूरी करेंगे। जब इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा, बीच में त्रिआबंध होगा, तो इधर अपन एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। लेकिन जब द्विबंध और त्रिआबंध पाया जाएगा उसको अपन क्या बोल रही है, असंतृप्त। और जब सिंगल बंध पाया जाएगा वो होता है संतृप्त यौगिक। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखो, ठीक है, संतृप्त पढ़ लिया, असंतृप्त पढ़ लिया। उसके बाद अपने पास क्या आता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन 4 अन्य तत्वों के साथ आबंध बना सकता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो ऑक्सीजन हमेशा कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो ये कितने आबंध बनाएगा, 1। इसी तरह नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3। तो जितनी जिसकी संयोजकता होती है वो उतने ही आबंध बना सकता है। सॉरी में, ऐसे ही सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर भी निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक होते हैं दुर्बल और एक होते हैं प्रबल। जब कोई भी अणु जितना छोटा होगा, अणु जितना छोटा होगा उसके आबंध उतने ही प्रबल होंगे, उसके आबंध उतने ही प्रबल होंगे। देखो होता क्या है, अगर अपने पास थोड़ी चीजें होती हैं तो अपन उनको आसानी से संभाल के रख सकते हैं। अगर अपने पास चीजें ज्यादा होंगी तो अपन उनको आसानी से टेक केयर नहीं कर पाएंगे, तो वो बिखर जाते हैं। सेम ऐसा ही इसमें होता है कि जो अणु जितना छोटा होगा वो उतना आबंध प्रबल बनाएगा, और जो अणु की जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना होती है, अगर वो बड़ी होती जाएगी तो उसके आबंध भी दुर्बल होते जाएंगे, क्योंकि उनका जो पकड़ने का, जैसे ये नाभिक है, कोई भी अणु है उसका ये नाभिक है। इस तरह से अपन सेल बना रहे हैं KLM, तो आबंध कब बनाएंगे, लास्ट जो सेल होती है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या तो वो उनका त्याग करेगा या फिर उनको ग्रहण करेगा। तो नाभिक से जितनी इनकी दूरी बढ़ती जाएगी उतने ही आबंध दुर्बल होते जाएंगे, क्योंकि उनकी जो पकड़ने की पावर है वो कम होती जाएगी। ऐसे जैसे जैसे सेल बढ़ेंगी तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी, तो दूरी बढ़ने के कारण जो आबंध बनते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना अणु छोटा होगा या जो परमाणु की स्ट्रक्चर जितनी छोटी होगी वो उतने ही प्रबल होंगे। फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप से स्थायी होंगे। जो जितना ज्यादा प्रबल होगा वो उतना ही स्थायी होगा, जो जितना ज्यादा दुर्बल होगा वो बेचारा अस्थायी होगा, क्योंकि देखो दुर्बल को कोई भी अस्थायी कर सकता है। जो इंसान, अगर कोई, देखो आप कोई भी आपके पास एक प्रबल स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसको आप उठा नहीं सकते। अगर कोई भी दुर्बल बैठा है तो उसका धक्का देके उसकी जगह दूसरा बैठ जाता है। सेम इसी कंडीशन इसमें होती है कि जो प्रबल होंगे वो स्थायी होंगे और जो दुर्बल होंगे वो अस्थायी होंगे। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। अभी अपन ने क्या बोला था कि जितना छोटा आकार होगा उतने ही आबंध प्रबल बनेंगे, जिसका आकार बड़ा होता जाएगा उसके आबंध भी दुर्बल होते जाएंगे। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मकों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है और बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक से उनकी दूरी
बढ़ती जाती है और दूरी बढ़ने के कारण जो उनकी पावर होती है पकड़ने की वो कम हो जाती है, और वो कम होने के कारण जो आबंध बनाएंगे उनकी क्षमता भी कम हो जाएगी और अत्यंत वो दुर्बल हो जाएंगे। अब अपने पास क्या है, कार्बनिक यौगिक। देखो, कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षण कौन से हैं? एक तो इसकी संयोजकता 4 होती है, दूसरा श्रृंखलन। अभी अपन ने पढ़ा श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन के बीच आबंध बन के कार्बन की एक लंबी चेन बनना क्या कहलाता है, श्रृंखलन। ये दोनों गुण पाए जाने के कारण या ये दोनों लक्षण पाए जाने के कारण बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु समूह के विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया। पहले ये माना जाता था कि जितने भी कार्बन यौगिक होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको बनाने के लिए सजीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक साइंटिस्ट आया फ्रेडरिक वोहलर, उसने अमोनिया साइनेट से यूरिया बना दी। अमोनिया साइनेट से क्या बनाया, यूरिया। तो जो पहले से चला आ रहा था, नियम चला आ रहा था कि कार्बनिक और कार्बन से बने हुए यौगिक बनाने के लिए सजीव पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने अमोनिया साइनाइड से यूरिया बनाकर इसको असत्य घोषित कर दिया। उसके बाद में ये माना जाने लगा कि कार्बन यौगिक हो या कार्बनिक यौगिक हो जो कार्बन से बने हो उनके लिए सजीव पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती, उनको आप लाइब्रेरी में भी बना सकते हैं। उसके बाद देखो संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो संतृप्त यौगिक कौन से होते हैं, अपन ने क्या पढ़ा, कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बंध पाया जाएगा उसको आप क्या बोलोगे, संतृप्त यौगिक। और जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक। क्लियर। अब देखो सिंगल बंध और डबल बंध और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। अपने पास एक सूत्र आएगा CnH2n+2, इसको अपन क्या लिखेंगे, एथेन। मतलब इससे इस सूत्र के द्वारा अपन जितने भी कार्बन के यौगिक बनाएंगे उसके आगे अपन क्या लगाएंगे, एन। सेम यहाँ पे +2 क्या है, इस CnH2n लिख देंगे। यहाँ पे +2 अपन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध बनेगा। फिर अपने पास तीसरा फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n-2। यहाँ पे अपन -2 करेंगे। जैसे देखो पहला अपन ने क्या लिखा, एथेन, ये क्या बन जाएगा, एथेन, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, एथाइन। अपने पास फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये फॉर्मूला यूज करके अपन कार्बन के और कार्बन के बीच में आबंध बनाना सीखेंगे, कैसे ये हाइड्रोजन से जुड़ते हैं वो सीखेंगे। अब देखो अपने पास क्या है, मैंने पहले क्या लिखा, अगर कार्बन 1 होगा तो उसको आप क्या लिखोगे, मेथ। अगर 2 कार्बन होंगे तो उसको अपन क्या लिखेंगे, एथ। अगर 3 कार्बन होंगे तो आप क्या लिखोगे, प्रोप। 4 कार्बन होंगे तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट। 5 कार्बन होंगे तो आप क्या लिखोगे, पेंट। और 6 कार्बन होंगे तो आप क्या लिखोगे, हेक्सा। 7 होंगे तो आप क्या लिखोगे, हेप्टा। 8 को ऑक्टा, और 9 कार्बन होंगे तो नैना, और 10 में आप लिखेंगे डेका।
अपने 10th क्लास में सिर्फ 6 तक ही काम आते हैं और एग्जाम में भी सिर्फ 6 तक ही पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा सी, तो ये क्या हो गए, मेथ 8। इस तरह से अपन इनके नामकरण करेंगे। प्रोप में 3 कार्बन है, मेथ 8 और प्रोप। फिर सेम ऐसा ही ब्यूट में क्या करेंगे, मेथ 8 प्रोप और ब्यूट। नंबरिंग आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं और इधर से भी शुरू कर सकते हैं। देखो मेथ 8 प्रोप और ब्यूट। अगर 5 कार्बन की श्रृंखला अपन बना रहे हैं इस तरह से, मेथ 8 प्रोप ब्यूट और ये क्या हो जाएगा, पेंट। 6 कार्बन की बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, हेक्सा। मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट और हेक्सा। इस तरह से अपन इस फॉर्मूले को, देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, CnH2n + 2। n की जगह आपको क्या लिखना है, जितने नंबर ऑफ कार्बन हो, जैसे 1 2 3। यहाँ कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 3, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 3। H2n की जगह क्या लिखना है, 3 और +2। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया, C3, 3 दूनी 6 और 2 8, हाइड्रोजन 8। अब ये देखो मेथ 8 प्रोप, 3 कार्बन अपन ने लिख लिए, इसके साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बना लिया फॉर्मूले से। सेम ऐसे ही देखो n की जगह आपको नंबर ऑफ कार्बन लिख देने, जितने कार्बन की संख्या हो वो n की जगह आपको लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। सेम ऐसे ही अपन सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मेथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का और हेक्सेन का। फिर अपने पास क्या आता है, दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या था, CnH2n। इससे अपन को क्या लिखना है, एथीन। ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ लिखूं, कार्बन की संख्या कितनी लिख दूं, 3। H2 × 3, तो अपने पास क्या आ गया, C3H6। 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच में। अब हाइड्रोजन कितने लगाने अपने को, 6। 1 2 3 4 5 और ये क्या होंगे, 6। अब देखो हर कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, नहीं जब तक अपन इसकी संयोजकता 4 पूरी नहीं करेंगे अपनी श्रृंखलन की विधि गलत हो जाएगी। देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, लेकिन 1 और 2 इस कार्बन के साथ कितने हुए, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, डबल बॉन्ड हो गए। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, 2 3 और 1 4, तो ये हाइड्रोजन हटा के मेरे को कहाँ लगाना पड़ेगा, इसके साथ। अब देखो हर कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो रही है, 1 2 3 और 4। इस कार्बन की देखो 1 2 3 और 4, इस कार्बन की देखो 1 2 3 और 4। हर कार्बन की संयोजकता अपने को कितनी पूरी करनी है, 4। अब देखो फॉर्मूला पुट किया ना अपन ने, अब ये क्या हो गया, मेथ 8 और प्रोप। अब इसको अपन प्रोपेन लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, प्रोपीन, क्योंकि जहां पे द्विबंध होगा, जहां पे 2 आबंध होंगे, ये जहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां पे अपन को क्या लिखना है, ईन। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, प्रोपीन। ऐसे ही अगर ब्यूटेन का बना रहे तो ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, इस तरह से अपन लिखेंगे। जब अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2 वाला कौन सा लिखेंगे, आइन। ये अपने पास क्या है, आइन। अगर मैं कोई भी फॉर्मूला पुट करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, एथाइन। आइन लिख रही हूं ना सबके पीछे, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। आगे आपको मैं सारे स्ट्रक्चर अभी दिखाऊंगी। देखो CnH2n अपने पास क्या है,
तो यहाँ पे मैंने C की संख्या कितनी लिख दी, 3, H2 माइनस 2। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आया, C3 और H3, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितने आ गए, 4, 1 2 3। अब हाइड्रोजन कितने लगानी है अपने को, 4। उसके बीच में हर कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी करनी है, 4। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लगा दूँ, एक H। अब देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो एक हाइड्रोजन मैं कहाँ लगाऊँ, अपने पास हाइड्रोजन कितने बच गए, एक काम में ले लिया, 3 और बच गए, 1 2 और 3 हो गए ना। तो ये क्या आएगा, 3-1 में। अब जब अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लिख रहे हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिआबंध लिख रहे हैं, नंबरिंग अपन वहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3। तो जहाँ कार्बन की संख्या 1 होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, मेथ, मेथ, एथ, प्रोप। तो ये अपने पास क्या बन गया, प्रोपाइन। क्लियर। इस तरह से अपन सारी संरचना बना सकते हैं। एक बार वापस से आप रिवाइज कर लो। देखो पहला फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, CnH2n+2। इससे बनने वाले जितने भी यौगिक बनाएंगे उनके आगे अपन क्या लगाएंगे, एन। फिर अपने पास क्या है, CnH2n, इस +2 को हटा देना है तो ये क्या बन जाएगा, इन। ठीक है। फिर अपन क्या लिखेंगे, CnH2n, अब -2 कर देना है, ये अपने पास क्या बन गया आएगा, आइन। और ये रख लो, जब कार्बन की संख्या 1 होगी उसको आप क्या लिखोगे, मेथ। एक कार्बन की संख्या उसको अपन ने क्या लिख दिया, मेथ। जहां कार्बन की संख्या 2 है वो क्या हो जाएगा, एथ। ये आगे उसके अपन लिखेंगे, एन लिखना है, इन लिखना है। अगर सिंगल बंद है तो अपन क्या लिख देंगे, एथेन। अगर डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो अपन उसको क्या बना देंगे, एथीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन क्या लिख देंगे, एथाइन। अगर कार्बन की संख्या 3 है अपने पास तो अपन क्या लिख देंगे उसको, प्रोप। 4 है तो क्या लिखोगे आप, ब्यूट। और 5 है तो आप क्या लिखोगे, पेंट। और अगर 6 कार्बन की संख्या है तो आप क्या लिखोगे, हेक्सा। यहाँ तक ही आता है 10th क्लास में, आप ये इसको लर्न करोगे, मेरे साथ साथ आप इसको नोटबुक में उतारते रहिए। अब देखो आगे इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं अपन। ये अपन ने सीख लिया, इन आइन बनाना। देखो श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय, इनमें क्या अंतर होता है ये आप देखो एक बार। अपने पास क्या है, श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं कैसे होंगी, जैसे कार्बन कार्बन की अगर आप सीधी श्रृंखला बना रहे हो तो ये क्या होगी, श्रृंखलाएं। शाखाएं कौन सी हो जाएंगी, मान लो अपने पास कितने 4 कार्बन है, इसको अपन 1 2 3 और इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया तो ये अपने पास क्या हो गई, शाखाएं। तीसरा क्या आ गया, वलय। इस कार्बन को मैं एक वलय के फॉर्म में लिख दूं, 1 2 3 और ये 4, तो ये अपने पास क्या होगी, वलय। ये क्या है, शाखाएं। इसकी शाखा निकाल दी ना मैंने। और ये सीधी जो है ये अपने पास क्या है, श्रृंखला। क्लियर भाई। अगर आप एक सीधी श्रृंखला बना रहे हो वो क्या है, श्रृंखलाएं। फिर मैंने एक कार्बन को नीचे निकाल दिया, मतलब इसकी शाखा निकाल दी। जब ये सीधा था किसमें था, श्रृंखला में। जब मैंने इसको नीचे लिख दिया तो ये क्या बन गई, इसकी एक शाखा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं एक वलय के रूप में, ना शाखा बनाऊं ना श्रृंखला बनाऊं, चारों एक दूसरे से कंबाइन है तो वो क्या हो जाएगा, वलय। क्लियर। आगे देखो अपने पास क्या है, ये अपन सीख के अभी आए, मेथेन। मेथेन का दूसरा नाम क्या होता है, प्राकृतिक गैस CH4। हर कार्बन की संयोजकता आपको
4 पूरी करनी है, 1 2 3 और 4। एथेन का सूत्र क्या है, C2H6। देखो अपने वाला फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो आप देखो C2H2n भी कितने, 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 2। तो 2C2 2 दूनी 4 और 2 6, H कितना हो गया, 6। काम कर रहा है अपने वाला फॉर्मूला। फिर अपने पास क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3। तो सेम इस फॉर्मूले में आप पुट करके देखो, C3H2 इंटू 3 प्लस 2। तो कितने हो जाएंगे, C3 2 3 जा 6 और 2 8 और H कितने हो जाएंगे, 8। सेम ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। मैंने क्या बताया था, जब कार्बन की संख्या 1 होगी आप उसको क्या बोलोगे, मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होगी उसको आप क्या बोलोगे, एथ। ये देखो एथेन, प्रोपेन, ये जब सिंगल बंद होता है तो एन आएगा, जब द्विबंध आएगा तो ईन आएगा, और जब त्रिबंध आएगा तो अपन क्या लिखेंगे, आइन, मेथाइन, सॉरी, क्योंकि मेथेन का मेथाइन नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। एथेन का बन सकता है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। मेथेन की जो संरचना है वो एन में ही रहेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, सिंगल कार्बन है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बनेगा तभी तो वो ईन बनेगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध बनेगा, तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि कार्बन की श्रृंखला 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तब वो ईन और आइन में बदलेगा। मेथेन हमेशा मेथेन ही रहेगा, क्योंकि कार्बन कितने, इसमें एक ही कार्बन है, तो इसमें ना डबल बॉन्ड बन सकता और ना ही ट्रिपल बॉन्ड बन सकता, तो ये क्या रहेगा, हमेशा मेथेन। देखो आपने क्या देखा, अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि या तो अपन किसके फॉर्म में लिखें, कार्बन की श्रृंखला के रूप में, या फिर अपन किस में लिखें, वलय के रूप में, या फिर उसको शाखा के रूप में। देखो दोनों संरचनाओं में सूत्र क्या है, C4H10। तो जिसमें कार्बन की संख्या 4 है वो क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। इट मीन्स ये फॉर्मूला किसका है, ब्यूटेन का। आपको ये सबसे पहले आपको लर्न क्या करना है, जब कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको आप क्या बोलोगे, मेथ। जब 2 होगी तो एथ, जब 3 होंगे तो प्रोपेन, जब 4 होंगे तो ब्यूट, और 5 होंगे तो पेंट, और 6 होंगे तो हेक्सा। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 4। इट मीन्स ये फॉर्मूला किसका है, ब्यूटेन का। आगे 10 है तो एन लगेगा, अगर H8 होते तो ब्यूटीन बन जाता, और H6 होते तो वो ब्यूटाइन बन जाता। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये लर्न करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्सा। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समवाय कहलाते हैं। संरचनात्मक समवाय कौन से कहलाएंगे, जिनकी संरचना आप श्रृंखला के रूप में लिख सकते हो, वलय के रूप में लिख सकते हो, वो उसके क्या कहलाएंगे, जिनके आणविक सूत्र तो क्या है, अलग एक से होते हैं, C4H10 ही होगा, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो जाएगी। जैसे देखो 1 2 3 और 4, ये कार्बन कार्बन की सबसे पहली संरचना होगी। दूसरा ये क्या बोल रहा है, आणविक सूत्र तो यही है, कार्बन की संख्या कितनी है, 4, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी पूरी कर दी अपन ने, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर मैं इसको शाखा के रूप में लिख दूं, 1 2 3 और 1 4। इसमें भी अपन को हाइड्रोजन कितनी लगाने हैं, 10। 1 2 3 4 5 1 2 6 7 8 9 और 10। देखो इसका आणविक सूत्र क्या रहा, C4H10, C4 है और हाइड्रोजन 10 है। इसमें भी आणविक सूत्र क्या रहा, C4 1 2 3 और 4 ही है। हाइड्रोजन कितने हैं,
10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इनके कहने का संरचनात्मक समावयव क्या होते हैं? देखो, संरचनात्मक समावयव क्या होंगे? जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं बट उनकी संरचना अलग अलग हो जाती है, उनको आप संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। इनके आणविक सूत्र क्या है? समान है, लेकिन इनकी जो संरचना है वो अलग अलग है, इसको आप संरचनात्मक समावयव कहते हैं। इसके अतिरिक्त सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन परमाणु वलय के रूप में पाए जाते हैं। वलय के रूप में इस तरह से ये क्या है? वलय बन गई ना एक। जब कार्बन कार्बन आपस में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक वलय बना रहे हो, उसको आप क्या कहोगे? वलय। ये क्या थी अपने पास? सीधी श्रृंखला। और ये वाली जो संरचना है वो अपने पास क्या है? शाखा की। और ये वाली जो संरचना है वो किसकी बन जाएगी? वलय की। तो ऐसे कुछ कार्बन के यौगिक होते हैं जो परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, तथा उसकी संरचना इस तरह से 1 2 3 4 5 6। कार्बन की संख्या कितनी है? 6। और हाइड्रोजन कितने हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर? दिख रहा है आपको इजीली? तो इनको जो वलय के रूप में जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे, इसमें देखो कार्बन किसके साथ जुड़ गया? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन वलय में कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो क्या कहलाएगी? वलय। जब कार्बन की एक नीचे श्रृंखला बना देंगे अपन, वो क्या कहलाएगी? शाखा। और जब एक सीधी श्रृंखला बना रहे उसको अपन ने क्या बोल दिया? श्रृंखला। साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, सीधी श्रृंखला बना सकते हैं, अपन शाखित लिख सकते हैं। और चक्रीय कार्बन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? चक्रीय। आपस में जैसे कि बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के बीच में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है। इन आया ना, देखो इसमें भी जहां भी द्विबंध आएगा वहां पे अपन क्या लिखेंगे? इन। देखो ये चीज भी अपन पढ़ चुके हैं। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाओ इस तरह से, तो वो यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे? अल्केन, क्योंकि इनके बीच में क्या पाया जाता है? एक बंध। उनको अपन क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोजन। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं वो क्या कहलाएंगे? इन या फिर आयन। क्लियर? जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध, तो इसको आप क्या लिखोगे? अल्केन। जैसे मैंने क्या बोला? मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा? द्विव आबंध, तो अपन क्या बोल देंगे उसको? इन, अल्कीन। ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो अल्कीन, 3 कार्बन है तो प्रोपीन, और अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। सेम इसी तरह क्या होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? त्रिआबंध होगा, तो उसको अपन क्या लिखेंगे? आयन। तो उसको जैसे अगर 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? एथाइन। अगर 3 कार्बन होते तो ये क्या हो जाता? प्रोपाइन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? संतृप्त यौगिक। और जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होगा तो ऐसे यौगिकों को अपन क्या बोलेंगे? असंतृप्त। क्लियर? तो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनके बीच में या तो द्विबंध हो या फिर
त्रिआबंध हो, मुझसे दोस्ती करोगी। इससे क्या मतलब क्या होता है कि ये अनेक प्रकारात्मक समूह होते हैं, अनेक फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके साथ ये आबंध बनाता है। जैसे हैलोजन ग्रुप होता है, हैलोजन में आपने सिलेबस में क्या दे रखा है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। कार्बन एक ऐसा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है कि हर किसी के साथ आबंध बना सकता है। जैसे कोई हंसमुख व्यक्ति होता है वो किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता है। तो कार्बन का जो बिहेव होता है, कार्बन का जो व्यवहार होता है वो भी कैसा होता है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार है। ये हर किसी के साथ दोस्ती कर सकता है, चाहे नाइट्रोजन आए, चाहे ऑक्सीजन आए, चाहे हाइड्रोजन आए, इसको अपना आबंध बनाने से काम है। कोई भी आए, हैलोजन ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, एथेन ग्रुप आ जाए, हर किसी के साथ क्या करेगा, आबंध बना लेगा। इसी के कारण कार्बन के जो यौगिक होते हैं या कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो अपनी प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि इसका व्यवहार क्या है, अपन ने पढ़ा ना, इसके अंदर दो विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। एक तो श्रृंखलन वाला कि कार्बन कार्बन के बीच में एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, दूसरा इसकी संयोजकता 4 होती है कि ये 4 अन्य तत्वों को अपने साथ जोड़ के रख सकता है। इसी व्यवहार के कारण ये अपनी प्रकृति के अंदर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आगे देखो, यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले, प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास, अपन ने क्या पढ़ा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ऐसे पढ़ा था ना, 1 2 3, ऐसे मैंने अगर कोई भी प्रोपेन की स्ट्रक्चर बना रखी है, ये प्रोपेन की स्ट्रक्चर हो गई, इसको हटा देते हैं। अब जब मैं इसके साथ कोई भी प्रकारात्मक समूह लगाऊंगी, मान लो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना है, क्लोरीन, तो मैं इसको हटा दूंगी और इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन। क्लियर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन, या फिर कौन सा ग्रुप आ सकता है यहाँ पे, एल्डिहाइड भी आ सकता है, अल्कोहल भी आ सकता है, एनिमल, कोई भी परमाणु जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, विषम परमाणु। यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। जैसे कि अपने पास कौन सी सारणी है, अल्कीन, हेलो, क्लोरो और ब्रोमो, ये कब लगेंगे, पूर्व लग्न, मतलब ये जब भी अपन इसका नामकरण करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरो, तो यहाँ पे जो प्रक्रियात्मक समूह अपन ने लगाया वहां से अपन नंबरिंग शुरू करेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। एन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बंध, अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता तो मैं क्या लिख दी, प्रोपीन। क्लियर। 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर अपने पास अल्कोहल या एल्डिहाइड वाला समूह होता, इस सारणी को पूरा देखो पहले आप, तब इजीली समझ में आएगा। देखो अपने पास 4 ग्रुप है, हेलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपको इनको किसके साथ लगाना है, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, कोई भी अपने पास संरचना दे रखी हो वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अपन इसको लगा सकते हैं। तो हेलोजन वाले कौन से हैं, क्लोरो और ब्रोमो, ये तो इनकी जो नामकरण करेंगे अपन वो पहले लगेंगे। अल्कोहल है, जैसे मैं आपको संरचना बना के दिखाती हूँ, ये OH ग्रुप लगा दिया मैंने, मेथ, एथ, प्रो, तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगी, प्रोपेनॉल। ठीक है। अल्कोहल को क्या लिखा जाता है, नोल, एल्डिहाइड को क्या लिखा जाता है, नेल,
कीटोन को क्या लिखा जाता है? नॉन प्रोपेनोन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या लिखा जाता? प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसको अपन क्या लिखते हैं? नोइक अम्ल। जब भी अपन इनका नामकरण लिखते हैं, ये किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ लिखो, जैसे ब्यूटेन का बनाते हैं अपन, चारों स्ट्रक्चर में आपको ब्यूटेन के बना के दिखाती हूँ। मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। ब्यूट के साथ मैंने क्या लगा दिया? देखो, ये हर कार्बन की संयोजकता आपको कितनी पूरी करनी है? 4। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप क्या लिखाया? OH। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 1 2 3 और 1 4। हर कार्बन की संयोजकता पूरी कितनी करनी है अपने को? 4। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह लगाओ। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो ये क्या बन गया? ब्यूटेनॉल। ठीक है, अगर यहाँ पे OH की जगह मैं क्या लगा दूं? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या लगाया अपन ने? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेनैल। ये डिफरेंस आपको समझना है कि जब प्रक्रियात्मक समूह चेंज हो रहा है तो उसका नाम भी बदल रहा है। ब्यूटेनैल हो गया। अगर मैं इसको कीटोन ग्रुप लिखूं, ये भी हटाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी करनी है? 4। 1 2 3 4 हो गई पूरी। देखो, कीटोन समूह की एक खासियत होती है कि वो कभी भी लास्ट में नहीं आएगा, वो हमेशा बीच में आएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। ये क्या बन गया? ब्यूटेनॉन। अगर इसी के साथ अपन क्या लगा दें? कार्बोक्सिलिक समूह, तो अपन इसको क्या लिखें? ब्यूटेनोइक अम्ल। उसको क्या लिखेंगे? ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर? ऐसे अपन इनको सबके फंक्शनल ग्रुप को लिखते जाएंगे। समजातीय श्रेणी कौन सी होती है? देखो, नाम से पता चल रहा है। समजातीय मतलब एक जैसे जो समूह होंगे वो क्या कहलाएंगे? समजातीय। और वो एक जैसे समूह नहीं होंगे उसको आप क्या बोल दोगे? विषम जातीय। समजातीय का मतलब क्या होता है? देखो, कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। अपन ने देखा, कार्बन कार्बन को अगर आप एक सीधी चैन में लिखोगे तो वो क्या होगी? श्रृंखलित। अगर उसको तोड़ के अपन नीचे लिख देंगे, उसको क्या बोला था अपन ने? शाखित। तो ये जो श्रृंखलाएं बनाएंगे अपन, वो शाखित भी हो सकती हैं और सीधी भी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अपन ने देखा ना कि हाइड्रोजन को हटाकर अपन ने क्या लगा सकते हैं? क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा सकते हैं, अल्कोहल भी लगा सकते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह भी अपन लगा सकते हैं। इन सब को अपन क्या बोल रहे हैं? प्रक्रियात्मक समूह। कि जब भी अपन इसकी श्रृंखला सीधी बना रहे हैं या फिर शाखा में बना रहे हैं, किसी भी हाइड्रोजन को आप प्रतिस्थापित करके उसकी जगह अपन प्रक्रियात्मक समूह रख सकते हैं। अब देखो, अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में कार्बन यौगिकों के गुण धर्म को तय करती है। CH3OH, इसका नाम अपन क्या लिखेंगे? मेथेनॉल। अब C2 है, याद करो, देखो जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो अपन ने क्या बोला? मेथेन। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? एथेनॉल। जब कार्बन की संख्या 3 हो तो आप क्या बोलोगे? प्रोपेनॉल। ये चीज आप पहले से ही क्लियर कर लेना। जब कार्बन की संख्या 1 होगी मेथेन, जब 2 होगी एथ, जब 3 होगी प्रोप, 4 होगी ब्यूट, 5 होगी पेंटा और 6 होगी तो हेक्सा। अपने सिलेबस में इतना ही आएगा 10th क्लास में। क्लियर? अब यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 4, तो ये OH ग्रुप को अपन क्या लिखते हैं? नॉल।
तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है, क्योंकि देखो क्या है, कार्बन की संख्या ही तो बड़ी है, बाकी जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा है, अल्कोहल का ही तो है वो OH में, तो इनके रासायनिक गुणधर्मों में क्या होगी, अत्यधिक समानता होती है। अतः यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे आप क्या कहोगे, समजातीय श्रेणी। सम का मतलब क्या है, समान, कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन लगेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, उसको जब कोई भी एक समूह प्रतिस्थापित करेगा, जैसे अपने पास क्या है, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, प्रक्रियात्मक समूह कौन सा लगा हुआ है, ओल, तो इस समूह को अपन ने क्या बोल दिया, समजातीय श्रेणी, कि एक ही जाति के प्रक्रियात्मक समूह इसको बदल रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। जैसे अपनी भी तो जातियां होती हैं, कोई जाट होते हैं, कोई खाते होते हैं, तो वो जाति से अगर अपन देखे जाए कि एक ही जाति के लोग, जैसे जाटों की अपनी एक जाति होती है, ब्राह्मणों की अपनी जाति होती है, सेम इसी तरह जब एक ही श्रेणी के प्रक्रियात्मक समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। ये सूत्र बनाने अपन ने देख लिए, ये अपन पहले ही सीख चुके हैं, प्रोपेन, एथेन। देखो मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करवा रही हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे अपन लिखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर के भी बनते हैं, अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो भी मैं आपको नोट करवाती हूँ। जब भी आप पढ़ने बैठो साथ में अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठो, ताकि जितने क्वेश्चंस मैं आपको लिखवाऊँ आप वहाँ, या फिर आप बुक लेके बैठो उसमें आप अपना टिक करते जाओ, ताकि जब लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना हो, जब आपके एग्जाम होंगे, जब आपको रिवीजन करना पड़ेगा तो आपको टाइम ना लगे। क्लियर। अब ये देखो प्रोपेन ब्यूटेन में क्या अंतर है, क्या अंतर है इसमें, प्रोपेन में क्या होती है, कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ब्यूटेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो इनका जो द्रव्यमान होगा वो भी तो बदलेगा। अगर मान लो आपके पास 2 चीजें हैं तो उनका वजन कम होगा, अगर जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी तो उनका वजन भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। सेम ऐसा ही इसमें है, C3 C4, तो इनके जो आणविक भार होंगे वो बदलते जाते हैं। इसी प्रकार एल्किनो की समजातीय श्रेणी को देखिए, अपन ने अभी किसकी देखी थी, अल्केन। एन कब लगेगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होगा तो अपन क्या लगाएंगे, एन। जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर सेम ऐसा ही कीन, जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा तो अपन क्या लिखेंगे, इन। जैसे कि ये अपने पास C3H6, ये क्या है, प्रोपीन। मैंने इसको प्रोपीन क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 3, और 3 कार्बन वाले को अपन क्या बोलते हैं, प्रोप, और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, प्रोपीन। मेरे को ये कैसे पता चला कि इसके बीच में द्विबंध है, ये आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला सीखा था ना अभी, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, CnH2n। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 3, C3H2 इंटू 3, तो C3H6। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 8 होता +2 वाला होता तो एन लगता, और यहाँ पे क्या है, द्विबंध वाला है, तो यहाँ पे क्या लगता है, प्रोपीन। C4 वाला क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। C5 वाला क्या हो जाएगा, मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंटीन। C6 वाला होता है इस तरह से, C6H12। देखो इसमें एक कॉमन चीज है, ये भी देख लेना आप, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अगर उसी नंबर के मल्टीपल हो, उसी के गुणा में हो, तो उसमें हमेशा क्या मिलेगा, द्विबंध मिलेगा। और अगर उसमें +2 कर रखे हो, जैसे यहाँ पे C3 के बाद में 2 और प्लस कर दूँ तो क्या आ जाए अपने पास, C3H8, तो ये कौन से होंगे, एन वाले।
ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब ये है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, C6H12 होता तो उसको अपन क्या लिखते, हेक्सेन। C7H14 होता तो उसको अपन क्या लिखते, हेप्टेन। सॉरी, क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? हाँ, होता है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, CnH2n, जो अपन सीख चुके हैं। ऐसा ही सेम किसका आएगा, अल्काइनों का। क्लियर? देखो बेटा, ये अपन ने कर लिया प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इनमें अंतर क्या होगा, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो इस तरह से जब कोई भी हाइड्रोजन किसी भी एक प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी। जैसे जैसे कार्बन की, देखो कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान कितना होता है, 12U, और हाइड्रोजन का कितना हुआ, 1 यूनिट में लिखा जाता है। तो वैसे वैसे जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इनका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। तो आगे अपन क्या सीखेंगे, इनका नामकरण करना। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, एक होता है अनुलग्न और एक होता है पूर्वलग्न। देखो पूर्वलग्न मतलब जो पहले लगेंगे, जैसे अपन ने अभी क्या पढ़ा था, जो हैलोजन ग्रुप है, इसके आगे देखो ये इस तरह से, अपने पास क्या है, हेलो एल्केन। एल्केन में अपने पास क्या था, क्लोरो और ब्रोमो, दो ही दिए अपने। तो क्लोरो और ब्रोमो ऐसे हैं जो क्या होंगे, पूर्व लगन, जो पहले लगेंगे, किसी भी समूह के साथ आएंगे, किसी भी यौगिक के साथ आएंगे। जैसे अभी तो ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन। अगर मैं इनको ऐसे लिखती 1 2 3 और 4, 4 कार्बन होते, उसके साथ अपन क्या लगा देते, क्लोरीन। तो ये क्या बन जाएगा, मेथ 8 प्रोप ब्यूट। देखो हर कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी करनी है, 4। ये मैं आपको अभी एक पूरा बना के दिखाती हूँ, फिर आप समझ जाना। ऐसे ही मेथ 8 प्रोप ब्यूट, तो ये क्या हो गया, जैसे अपन ने क्या लिखा है, क्लोरोप्रोपेन, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, क्लोरोब्यूटेन। क्योंकि इनके साथ जो भी अपने पास क्या है, क्लोरो और ब्रोमो, ये हैलोजन ग्रुप के हैं, तो ये हमेशा कैसे लगेंगे, पहले लिखेंगे। चाहे वो अपन पेंटेन के साथ लगाएं या फिर ब्यूटेन के साथ लगाएं या फिर प्रोपेन के साथ लगाएं, जैसे प्रोपेन, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्लोरोब्यूटेन। अगर 5 कार्बन होते तो अपन क्या लिख दे, क्लोरोपेंटेन। ऐसे ही किसका है, अनुलग्न। अनुलग्न मतलब जो बाद में लगते हैं, ठीक है, OL वाला जो ग्रुप होता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, प्रोपेनॉल। इसी को मैं अगर एथेनॉल लिखूं तो उसमें एथ में कितने होंगे कार्बन की संख्या, 2 होती है, OH। तो ये अपने पास क्या बन गया, एथेनॉल। इसको आप क्या बोलोगे, एथेनॉल। क्लियर। एल्डिहाइड ग्रुप को क्या लिखा जाएगा, ये CHO कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके लास्ट में क्या लिखा जाता है, नेल। ये क्या लिख दिया, प्रोपेनेल। इसको मैं अगर किसके साथ लिखूं, ब्यूटेन के साथ लिखूं, 1 2 3 और 4। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4। तो देखो, और मैं इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा दूं, एल्डिहाइड। मेथ 8 प्रोप और ब्यूट, तो क्या लिखा जाएगा, ये ब्यूटेनेल। क्लियर। सेम प्रोपेनोन, इस कीटोन को आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सा समूह है, कीटोन वाला। ये ना तो आगे लगेगा ना ही पीछे लगेगा, हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा। प्रोपेन, अगर मैं इसको ब्यूटेन के साथ लगाऊं, देखो अपन इसके किसके साथ लगाएं, ब्यूटेन के साथ, तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो ये यहाँ भी लग सकता है,
जरूरी नहीं है मैं यहाँ लगाऊं, इसको मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ, बट ये लगेगा हमेशा बीच में। और जब अपन इसको यहाँ लगा देंगे, जब अपन को इनकी संरचना की नंबरिंग करनी होगी तो अपन यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, जैसे 1, 2, 3 और 4, ऐसे लिखना शुरू करेंगे। अपन यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास एक ये होता है कि जहाँ से जो प्रक्रियात्मक समूह लगा हुआ है उसको कम से कम नंबर देने हैं। ये इसके रूल होते हैं, इसके नियम होते हैं जब अपन इनकी नंबरिंग शुरू करते हैं। क्योंकि देखो अपने पास क्या होता है, कभी कभी इसके साथ दो ग्रुप एक साथ आ जाते हैं, जैसे हेलोजन वाला ग्रुप भी हो, प्रोपेनॉन वाला भी हो, तो अपन को जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उसको कम से कम नंबर देने। उसके बाद अपन लिखेंगे 2, जैसे मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, देखो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखा दिया, कीटोन ग्रुप लिख दिया, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, ब्रोमीन। तो मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँगी क्योंकि ब्रोमीन को कम से कम नंबर मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या लिखा जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो मैंने क्या लिखा, 1 ब्रोमो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। क्लियर, क्योंकि इसमें दो प्रक्रियात्मक समूह साथ में आ गए। पहला क्या है, ब्रोमो, दूसरा क्या है, कीटोन। तो मैंने क्या लिखा, 1 ब्रोमो ब्यूटेनॉल, 1 ब्रोमो प्रोपेनॉल। इस तरह से अपन इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर ओइक ग्रुप है, देखो ये जो चारों ग्रुप है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये चारों क्या होंगे, बाद में लगेंगे। हेलोजन वाले दोनों क्लोरो और ब्रोमो हमेशा पहले लगेंगे। क्लियर, अब अपने पास क्वेश्चन और आंसर आते हैं। देखो पेंटेन के लिए आप कितनी संरचनात्मक समूहों का चित्रण कर सकते हैं। तो पेंटेन के लिए अपन कितने संरचनात्मक समूहों का चित्रण कर सकते हैं। पेंटेन, पहले तो ये बताओ पेंटेन में कार्बन कितने होंगे, 5, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। तो अपन इसको क्या, एक तो श्रृंखलन हो गया, दूसरा अपन को क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3, एक कार्बन मैं यहाँ निकाल दूँ और एक कार्बन मैं इसके साथ ऐसे भी लिख सकती हूँ। फिर अपन क्या कर सकते हैं, एक कार्बन ऐसा जुड़ा और इस तरह वलय के रूप में भी लिख सकते हैं, नियोपेंटेन भी बना सकते हैं। तो अपन ये इसके चित्रण कैसे, एक श्रृंखला के रूप में भी बना सकते हैं, वलय के रूप में भी लिख सकते हैं और शाखा के रूप में भी लिख सकते हैं। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। पहला क्या लिखा था अपन ने, श्रृंखलन, और दूसरा क्या लिखा था, उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, जिसके कारण उनकी संख्या अपनी प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाती है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे, बना सकते हो। साइक्लोपेंटेन कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से आप लिख सकते हो ना। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु कैसे संरचना बनाओगे, हर कार्बन के 2, 3, 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए और एक इसका होगा हाइड्रोजन का, 1, 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस तरह से साइक्लोपेंटेन की अपन संरचना बना सकते हैं। निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ये देखो मैं आपको इनको अच्छे से दिखाती हूँ। अपने पास क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को आप कैसे बना सकते हो, मेथ और एथ, डबल बॉन्ड O और अपने पास क्या लगेगा, OH, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये अपने पास 1, 2, तो ये क्या है, एथेनोइक अम्ल। 2, 3 और 4 कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन बोला है, 1, 2, 3, 4 और 5। पेंटेन आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5। एन है तो हर के बीच में क्या है, सिंगल बंद। इस तरह से आप हाइड्रोजन बना दो।
क्लियर। ब्यूटेनॉन, ब्यूटे मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी 4, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 और 4, नॉन है कार्बन का, 1 2 3 और 1 4 होगी पूरी। नॉन का मतलब क्या है कि कौन सा ग्रुप लगेगा, कीटोन ग्रुप। फिर अपने पास क्या है, हेक्सेनेल, नेल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, और हेक्से का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी 6, 1 2 3 4 5 और 6, इन सब के साथ क्या लगा दो, हाइड्रोजन। देखो ऐसे भी आ सकता है और एग्जाम में इस तरह से भी संरचना आ सकती है, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5, और ये अपना कौन सा हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये क्या बन गया, हेक्सेनेल। CH3 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन कितने लगे हैं 3, इस तरह से वो शाखा के रूप में वितरित करके भी दे सकता है, और इस तरह से अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लगे होंगे 2, यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लगे हैं 2, तो ये अपने पास क्या बन गया, हेक्सेनल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावेश संभव है, हाँ, क्योंकि देखो अपने पास संरचनात्मक समावेश कौन से होंगे, या अपन उसको शाखा के रूप में लिखें या फिर विलय के रूप में लिखें। तो पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं 5, तो आप इनका संरचनात्मक समावेश कर सकते हैं। निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, मेथ और एथ, तो ये अपने पास यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे ना 1 और 2 सुन, तो अपने पास ये क्या है ब्रोमो, तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमो, पहले इसको इरेज कर देते हैं हमें। अब इनका नामकरण आप कैसे करोगे, इधर से नंबरिंग शुरू करनी है, ये इनके नियम है, जहां से प्रक्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर दिया जाएगा वहां से अपन इनकी नंबरिंग शुरू करेंगे। तो अपने पास क्या हो गया 1 क्लोरो एथीन, देखो जहां पे एकल बंद आ रहा है वहां पे अपन क्या लगा रहे हैं एन, अगर द्विबंध आ जाता तो अपन क्या लगाते, आगे है ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सॉरी भाई एक ये रहा 1 2 3 4 5 और 6, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्सा हो गया। अब ये त्रिबंध है इसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा हेक्साइन, क्लियर। और ये क्या है मेथेनेल, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है ना CHO वाला, तो इसको आप क्या लिख सकते हो मेथेनेल या फिर एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये वीडियो अपन कल पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में जिसको भी ये देखना हो कि कार्बन कार्बन के बीच में आबंध कैसे बनते हैं, इसका नामकरण अपन ने कंप्लीट कर लिया। कल कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें एथेनॉल के एस्टर के रासायनिक गुणधर्म, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, मिसेल की संरचना कैसे बनती है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहें, और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।